अस्सलाम वालेकुम जी, बखैर आगले अहलन व सहलन। मेरा नाम है जी इमाम मलिक और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमजा कासिम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसे हैं आप? फिट फाट, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अब ये हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसके अंदर हमने कार पॉडकास्ट शुरू की है, टेड टॉक्स, जिस तरह हम बैठ के ना इधर उधर दियां गल्लां करांगे ना। टेड टॉक नहीं होगी और ये एपिसोड 1 है जी। और हमारे साथ इस वक्त हमजा कासिम है, सीईओ इम्पैक्ट डिजिटल। ये डिजिटल मार्केटर हैं, साथ में ही इज अ डांसर, एक्टर एंड अबव ऑल क्रिकेटर। तो जी हमजा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब डिजिटल मार्केटिंग से आपका ताल्लुक है, लेकिन उसके अलावा और बड़े ताल्लुकात हैं आपके, डांस से, क्रिकेट से, हर चीज़ से। तो थोड़ा सा बताएंगे इतनी डाइवर्सिटी एक बंदे में कहाँ से आती है? यार ये आप तो मुझे बड़ी देर से ही जानते हैं, तो आपको तो आइडिया होगा कि मेरे ये सारे जो शौक हैं ये बचपन से ही पलते आ रहे हैं। मार्केटिंग वाला तो खैर आई जस्ट हैपन टू गेट इनटू इट, जब मेरा शौक भी था, और थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन वाला जो मेरा शौक होता था थ्रू आउट द ईयर्स वो चलता आ रहा है। तो फिर जब मेरा वो था कि अच्छा मैं क्रिएटिव हूँ, थोड़ा सा मेरा दिमाग साइड पे चलता है, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट टेक इट ऑन अ कॉर्पोरेट लेवल, और जो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं यू नो इन डिफरेंट क्लाइंट्स एंड स्ट्रैटेजीज ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। सो करते कराते आई जस्ट हैपन टू स्टार्ट माय मार्केटिंग एजेंसी। अच्छा हमजा, जिस तरह आजकल हम देखते हैं कि नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, हर कोई सबसे पहले सोशल मीडिया पे लेकर आता है, ऑनलाइन बिजनेस करता है, डिजिटल मार्केटिंग है, उसका कितना रोल है जो उसने प्ले करना है बिजनेसेस में? यार डिजिटल मार्केटिंग या एनी सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। ठीक है, जिस बिजनेस ने, अगर आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग है, अगर उसकी मार्केटिंग स्ट्रांग नहीं है, तो वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, क्योंकि लोगों तक वो पहुंचेगा नहीं। सो एवरी ब्रांड, एवरी इंडस्ट्री, इट नीड्स मार्केटिंग। वो डिजिटल मार्केटिंग में अब बहुत सारी, अब उसका भी कोई सिंगल सोल्यूशन नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में। हर ब्रांड का एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है, एक अपनी टारगेट ऑडियंस है, उनको आप डिफरेंट तरह से अप्रोच करते हो। सो इसका एक सिंगल सोल्यूशन नहीं है कि यार आपने किताब खोली, आपने मेन्यू, आपने देखा कि जी ये है, हम ये इम्प्लीमेंट कर देंगे और हमारी मार्केटिंग हो जाएगी। एवरीथिंग वर्क्स डिफरेंटली इन मार्केटिंग। तो जिस तरह अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर हम बात करें, अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, आप सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह खोलो, कोई ना कुछ बेच ही रहे हैं। ठीक है, अब हर बंदे को पता है कि यार इसको पैसे मिले, ये बोल देता है आगे। तो इस फिर अगर ये सबको पता है कि पैसे मिल रहे कर रहे हैं, तो फिर इसका क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले वक्त में, यानी कि अभी वाले वक्त में ही क्या इम्पैक्ट है? सबको पता है पैसे लेके बोल रहे हैं। यार इसमें द कंपनीज नीड टू अंडरस्टैंड कि जो जिसकी ज़्यादा फॉलोइंग है ना, वो इन्फ्लुएंसर नहीं होता। तो हम हमारे यहाँ पे हो गया है कि यू पोस्ट कंटेंट, यू हैव, आप अगर एक वो लाइफस्टाइल ब्लॉगर वाली चीज़ आजकल चल रही है, आई पर्सनली थिंक कि वो एक नीश नहीं एस्टैब्लिश करती है। जिस तरह कुछ फूड ब्लॉगर्स हैं, आपको पता है वो मशहूर फूड ब्लॉगर्स हैं, उनको आपको पता है कि उन्होंने फूड पे ही बात करनी है। उनकी फूड पे जो रिव्यूज होंगे वो लोग सुनेंगे, लोग उस पर एक्ट आउट करेंगे। बट अगर वो कह देंगे कि यार मैं अगर ये शर्ट खरीद रहा हूँ, ये कॉटन बहुत अच्छा है, तो लोग नहीं खरीदेंगे। सो आई थिंक ब्रांड्स नीड टू बिकम अ लिटिल मोर केयरफुल इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग दोज इन्फ्लुएंसर्स, कि आपने किसके साथ काम करना है, तो आपको वो रीच मिलेगी या आपको वो ट्रैक्शन मिलेगी। सो या मतलब आपने तो आई थिंक द ब्रांड्स नीड टू बी लिटिल मोर केयरफुल एंड अ लिटिल मोर attentive towards choosing जिस तरह अब हर बंदा हम देखते हैं, हर आया गहरा उठ के, जिस तरह कोई आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे पेज बनाते हैं, आपको ना फॉरन मैसेजेस आने लग जाते हैं कि जी मैं आपके लिए ये कर देती हूँ, मैं वो कर देती हूँ। फॉलोअर्स देखो तो 25-30, यानी कि उन लोगों के भी ज़हन में कुछ आ रहा है ना कि वो, और लोगों को मैंने देखा है एक्चुअली उनको वो कर भी रहे हैं। ये मतलब हमारे यहाँ पे ना ये एक माइंडसेट बन गया है कि यार अच्छा इन्फ्लुएंसर बनते हैं, क्योंकि वो एक, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट वांट टू से इट, लाइक आई डोंट वांट टू से इट इन द रॉन्ग वे, बट ये एक ना इजी मनी की एक स्कीम है, जो कि अब आपके पास टैलेंट है नहीं है। आई एम नॉट सेइंग इन्फ्लुएंसर्स के पास टैलेंट नहीं होता, बेतहाशा टैलेंटेड इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि हु नो देयर क्राफ्ट, वो उनकी प्रॉपर टीम्स होती है, सारा काम करते हैं। बट ये जो नए नए उभर रहे होते हैं ना कि जी हम आपका फ्री में आपका हम कंटेंट शूट कर देंगे, ये कर देंगे, वो दे ट्राई मिल्क ऑफ अ ट्रेंड, जो कि आप इन्फ्लुएंसर वो बनना चाहते हैं, बट वो उनसे आपको ब्रांड को कोई फायदा नहीं होता। जैसे अगर हम टिकटॉकर्स का कहें तो अब टिकटॉकर्स हैं, अब हर कोई टिकटॉकर बना हुआ है। ठीक है, कहीं भी किसी पब्लिक एरिया में चले जाओ, हर बंदा टिकटॉकर बन गया है, कोई ना कोई। मैं भी, फिर वही बात है कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छी हरकतें चल रही हैं इस वक्त। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक एक वैसी गाली बन गई है। इट्स वेरी सैड। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि हमारे हीरोज कौन है, हम एज ए नेशन कहाँ जा रहे हैं। मतलब इट्स नॉट के, मतलब ये मार्केटिंग रिलेटेड बात नहीं है, बट आप जिस बंदे को देखो, वो आप DHA में ये राया चले जाओ आप, या किसी भी पॉपुलर या किसी एक जगह पे चले जाओ जहाँ पे रश होता है,
वहाँ पे कोई ना कोई स्लो मोशन में टिकटॉक बना रहा है, वो रहेगा तो चलता हुआ। फाउंटेन वाला एरिया तो बनी इन लोगों का किया है। वही ना वो, तो अब वो चीज़ है कि हमारे यहाँ पे ना, क्योंकि एजुकेशन नहीं है हमारे यहाँ पे, मतलब एक अवेयरनेस नहीं है जनरल पब्लिक में कि यार अच्छा जिंदगी जीनी किस तरह है। उनका गोल कोई नहीं है, उन्होंने कहना यार आओ चलो टिकटॉक बनाइए, और उन्होंने अपना दिन निकाल लेना है। अब हमारे पाकिस्तान में आप देखो हमारे कौन हीरोज हैं अभी, वी डोंट नो आवर हीरोज, ठीक है। हम किसको लुक अप टू करें, ले दे के बाबर आजम वगैरह ये आ रहे हैं, अब वो भी गालियां खैर खा रहे हैं, बट द थिंग इज कि आपके पास वो हीरोज नहीं है जिनको आप लुक अप टू करो। हीरोज आपके हैं डकी भाई, आपके ये जो सिस्ट्रोलॉजी वगैरह हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क, They're good at their work, but we need to differentiate between their work and what actually influencers are. मतलब यू डोंट नो कि अच्छा अगर डकी भाई ये काम कर रहा तो शायद वो और क्रिप्टो में भी काम कर रहा हो, या वो और भी चीजें कर रहा हो जहाँ से उसको बहुत ज्यादा पैसे आ रहे And हैं। he is very hardworking. मैंने उसको एक दो दफा ना एयरपोर्ट्स पे देखा है, और इधर उधर वो उसकी आंखें और उसका चेहरा बता रहा होता है कि वो बंदा कितना ज्यादा थका हुआ है। ठीक है, लोग ये देख रहे हैं कि हाँ भी डकी भाई ये हो गया, ई ट्रॉन ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन ना उसकी हार्डवर्क देख रहे हैं, ठीक है, और ना ही वो देख रहे हैं कि शायद वो और भी कुछ कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हम ना एक बड़ी सुपरफिशियल सी जिंदगी जीते हैं। सोशल मीडिया की जो दुनिया है वो है ही एक सुपरफिशियल दुनिया की, जी आप अपना दिखाओ, यू पोस्ट योर बेस्ट वर्जन ऑन सोशल मीडिया, और जिसकी वजह से लोग होते हैं कि यार अच्छा ये क्या जिंदगी तो ये जी रहे हैं, हम तो एम ही बस झांकी मारे हैं। तो वो चीज़ जो है ना, आपने पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि हर बंदे की अपनी जर्नी है, हर बंदा स्लो मोशन टिकटॉक बनाने से हिट नहीं होगा, ठीक है। तो वो मतलब इट्स वेरी सैड, मुझे तो बड़ा दुख होता है। अभी मैं कुछ ना 2-3 महीने से दुबई में था, तो उधर मैंने ना रियल एस्टेट फर्म्स के साथ ना मैं काम कर रहा था। तो अभी उन्होंने ना ऐसे कोई एक ऐसी रैंडम बात हुई, तो किसी का जिक्र हो रहा, दुबई का ही था, मैंने कहा टिकटॉक कर, तो वो ना एकदम से, अब जो जितने पाकिस्तानी थे ना वो तो समझ गए कि मैं मतलब कहाँ से बोल रहा हूँ, बाकी सारे वो कहते हैं हाँ टिकटॉकर। तो वो हमारे यहाँ पे वो एक ना अजीब सा बन गया, एक वो हो गया है कि यार इट्स लुक डाउन अपॉन। एग्जैक्टली, दुनिया में टिकटॉक इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग चैनल्स दैट देयर इज। पाकिस्तान में हम कहते हैं ना किसी क्लाइंट को, क्या टिकटॉक पे भी हम काम करने कहते हैं नहीं यार रहे तो अब गाली बन गया ना, वहाँ पे सेंटिमेंट है ही नहीं, मतलब हमने इसको यूज ही नहीं करना आता। आप वहाँ पे ये भी टिकटॉक ही बन रहा। शादी पे गया अभी 2-3 हफ्ते पहले ही, अपने दोस्त की शादी थी, वहाँ पे ना मैं बस अपनी वाइफ के साथ तस्वीरें वगैरह खिंचवा रहा, अपने जब दोस्तों का ग्रुप था सारा, तस्वीरें खींचे, तो एक बंदा मेरे पास आता है, कि मेरे दोस्त के पास आता है इनफैक्ट, कि यार मेरी एक तस्वीर ले देंगे। मैंने कहा जी ले देंगे। उसकी खड़ा हुआ, उसने जाके उसे पोज मारा, उसकी तस्वीर ली, उसके बाद कहता सर हुन मैं ना सीढ़ी पौड़ियाँ चढ़ता हुआ आवांगा, तो उसी मेरी वीडियो बनानी है। वो दोस्त ना मेरा देख रहा है कि ना उसको वैसे फोटोग्राफी का शौक, ना उसका ताल्लुक कोई लेना देना, मुझे कहता मैं फिर समझ जाता, बट वो तो था कि उसको कुछ समझ ही नहीं आई ना क्या। उसने खैर चलो वीडियो ऑन कर दी, वो बंदा जिस स्लो मोशन में चलता हुआ आया है, उसने फुल लुक कराई है, ऐसे देख रहा है जाके, और चलता हुआ निकाल के निकल गया। हम ना साइड पे देख रहे हैं कि यार ये क्या हुआ है अभी एकदम से, ये क्या सीन था। अच्छा, मसला सबसे बड़ा ये है कि ये चीज़ें बिक रही हैं, यानी कि आप कोई अच्छी चीज़ बना लोगे ना, इन्फॉर्मेटिव बना लो, या कुछ ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई आपको मतलब एक अच्छी चीज़ है, डिसेंट कंटेंट है, उसके व्यूज़ देख लो, फिर आप एक अच्छी हरकत बना लो जिसके अंदर सारी पुट्ठी हरकतें करके दिखा दो, और फिर उसके व्यूज़ देखो। इसका क्या चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है कि देखने वाले फिर इट इज़ नॉट जस्ट द इन्फ्लुएंसर्स हु आर टू बी ब्लेम्ड, हम ही उनको हीरोज बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप चाहत फतेह अली खान टाइप जो लोग हैं, बद्दोबदी, अब वो उस तरह के लोग जो हैं, मतलब उनका कंटेंट हम ही तो वायरल करवाते हैं। एग्जैक्टली, भेज के एक दूसरे को। तो फिर व्हाई डू वी ब्लेम द इन्फ्लुएंसर्स? वो तो उनको वायरलिटी चाहिए होती है, उनको चाहिए कि मैं पब्लिक आई में आऊँ, और हम ही उनको लेके आते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट द इन्फ्लुएंसर्स हु आर टू बी ब्लेम्ड, हम लोगों के हीरो ये बन जाते हैं। ताहिर शाह से शुरू हुई थी ये कहानी, 1 पाउंड फिश वाला आया था, उसके बाद अच्छा 1 पाउंड फिश वाला एटलीस्ट कुछ कर तो रहा था, कुछ बेच रहा था, लंदन में था ना वो? हाँ लंदन में था, लंदन कुछ में कर तो रहा था, कोई मेरे ख्याल है उधर थी ईस्ट लंदन में उसकी कोई दुकान थी। हाँ। वहाँ पे उसने एक कैच फ्रेज बनाई, वो अपने बिजनेस से रिलेटेड था, चलो वो मेक सेंस क्योंकि वो अपना बिजनेस ही प्रमोट कर रहा था। ताहिर शाह आ गया, चाहत फतेह अली खान आ गए। अब ये जब हम इन लोगों को आइडलाइज करते हैं, ये ट्रेंड्स बन जाते हैं, फिर बड़ी टीवी शोज इनको पैसे भी देते हैं, और इनको फ्रैंकली वही चाहिए होता है। तो मतलब वो है एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, ये उसके पीछे पड़े हुए, और हमारी पूरा नेशन ही उसके पीछे जा चुका है कि यार अब किसी तरह बस हिट हो जाए। अच्छा, अब आप ये बताएं कि जी आपका, जैसा आप क्रिकेटर भी हैं, और मैंने तो खैर बचपन से क्रिकेट खेलते देखा आपको, तो क्रिकेट में अपनी कोई एक ऐसी चीज बताएं कि आप अभी धर्म गए हुए थे खेलने के लिए, तो कैसा एक्सपीरियंस था उधर?
यार अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जितना भी मैं शुक्र अदा करूं कम है, बिकॉज इट वाज एन अपॉर्चुनिटी जो बस आ गई एकदम से। मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था यूके में एक समर निकालने की क्रिकेट खेलते हुए, बट वो हो नहीं पा रही थी। बट बस इस साल सडनली अल्लाह ताला की तरफ से एक चांस मिला, वो मैंने अवेल किया और 5 महीने में रह के आया वहाँ पे। अच्छा, अभी एक मुझे याद पड़ता है कि आपका, मुझे अभी पूरा एग्जैक्ट बात तो नहीं पता कि आप बिल्कुल वो PSL खेलने के लिए जा रहे थे, ठीक है, तो मगर उसके अंदर कोई क्या मसला आ गया था? नहीं, मैं PSL खेलने नहीं जा रहा था। वो इट वाज कि मुझे ना कोविड के दिनों में पेशावर जल्दी वालों ने एक कैंप रखा था, ऑनलाइन वीडियोस आप अपनी दोगे, अच्छा, तो वो सेलेक्ट करते हैं प्लेयर्स को और फिर वो उन्होंने उसको उनको बुलाना था ट्रायल्स के लिए, एंड देन यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द PSL कैंप अगर होता तो। तो हुआ भी था वैसे तो, बट उसके बाद हुआ ये कि मैंने अपनी वीडियोस भेजी, तो मुझे उनकी तरफ से ना, मुझे कुछ दिन बाद पेशावर जर्नी के ट्रायल्स थे, तो मुझे मेरे एक जूनियर एक दोस्त था मेरा, उसकी कॉल है कि हमजा भाई आप आए नहीं। मैंने कहा मैं मतलब मेरे अब्बू का थोड़ी है PSL के मैं मुंह उठा के आ जाऊँ, मुझे बुलाना भी तो था उन्होंने। कहते हैं हमजा भाई आपका पहला है, दूसरा नाम था लिस्ट में। मैं ना वहाँ पे हुआ परेशान। मैंने फिर इनको पेशावर जर्नी की किसी तरह मैनेजमेंट का निकाल के इनको कॉल की, इनसे पता किया कि क्या सीन, मतलब आप, मेरा नाम लिस्ट में था बट मुझे किसी ने बुलाया नहीं। कहते हमने आपको 3-4 कॉल्स की थी, आपका नंबर बंद था। और मैं उस टाइम जिस घर में रहता था, उस मुझे याद, आई रिकॉल्ड कि उन्होंने मुझे कॉल की और उस वक्त मैं कहाँ पे बैठा हुआ था। जिस कमरे में मैं उस टाइम बैठा हुआ था ना, वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते थे। तो मेरा वो चांस इस तरह रह गया। फिर मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने कहा कि यार मैं बस किसी तरह ट्रायल दे दूँ आके, कोई कोयटा चला जाऊँ, पेशावर चला जाऊँ, कि मेरा ट्रायल किसी तरह हो जाए। बट देन फिर थिंग्स डिडंट पैन आउट एज आई एक्सपेक्टेड देम टू। तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो रह गई। मतलब वो ऐसा नहीं था कि मैं PSL खेलने जा रहा था, बट इट वाज प्रोबब्ली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मी प्लेइंग प्रोफेशनल क्रिकेट। चलो कोई नहीं, अल्लाह की किसी न किसी चीज में बेहतरी होती है। उसके बाद यूके जाके खेल कर आए हो, माशाल्लाह। मेरा बस ये है, आई डोंट वांट टू लिव दैट लाइफ ऑफ रिग्रेट कि यार ये नहीं किया, ये किया नहीं। हाँ, करो यार, देखी जाएगी, अल्लाह ताला रास्ते बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको जो दिल करता है ना, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। एग्जैक्टली। मैं उधर था अभी फेसबुक इंस्टाग्राम पे कुछ अर्सा पहले ना एक वीडियो देखी थी। एक सतीश कौशिक एक एक्टर थे बॉलीवुड के सही बड़े, तो उनका एक वीडियो इंटरव्यू था, उसमें वो कहते हैं कि यार तुम नाकामयाबी अगर होना है ना, तो उस चीज में हो जिसका तुम्हें मजा आता है। बहुत बड़ी बात है आप एग्जैक्टली यानी कि आपको सबसे, मेरा ख्याल है कि सबसे मुश्किल चीज आपके लिए ये है कि आप दिन रात लगा रहे हो एक ऐसे काम पे जिस पे आपका दिल नहीं है, ठीक है, और आप अपने सोसाइटी के या लोगों के अपने इर्द गिर्द के प्रेशर में आकर अगर आप कुछ कर रहे हो ना, उन्होंने तो गल करके इंच पाए हैं, उन वेखने की करते हैं, ठीक है। ऐसे ही है यार, आपकी खुशी में खुश होने वाले बड़े कम लोग बहुत बहुत ज्यादा कम लोग हैं। उन्होंने अपनी एक बात करनी है और कह के बैठ जाना है, फिर आप लगे हुए हो। और मैंने आपने अल्फाज देखिए कि मैंने कहा दिन रात लगा रहे हो, मेहनत आप उसमें कर ही नहीं सकते कि आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा, आपने क्या मेहनत करनी है किसी एक ऐसे काम पे। तो मैंने वो देखा था कि आप एक HSN के अंदर आप कोई वो शाहरुख खान की मिमिक्री करते थे बहुत ज्यादा। शुरू बेसिकली जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का मेरा शौक था ना, वो शुरू वहां से हुआ था। जब मैंने कुछ परफॉर्मेंसेस की थी बीइंग इमरान खान एंड शाहरुख खान बन के ना, मैं कुछ स्किट्स वगैरह बना के मैंने प्ले अराउंड किया था। ये इमरान खान की वो उस दौर की बात है ना, जब वो इस्लामाबाद में धरना चल रहा था, तो उन दिनों में वो काफी एक पूरे पाकिस्तान के अंदर ही एक तब सब भी ये करने लगे हुए थे, तो मैं भी उन्हीं में से एक था। तो वो काइंड ऑफ वर्क फॉर मी। मेरा जरा स्कूल में बड़ा नाम बन गया, मैं जरा स्कूल में कूल बॉय भी बन गया था बाकी स्कूलों में भी। तो मुझे तो वो स्टारडम का बड़ा मजा आ रहा था। अच्छा, एक मुझे वैसे इस बात का ना जवाब पता है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक HSonian से पूछना चाहता हूँ। अरे HSonian का अपने स्कूल से बाहर पॉपुलैरिटी की क्या जरूरत थी यार? चाहिए तो होती थी, मगर HSN से बाहर क्यों? सबको जवाब पता है इसका। अलग HSN है यार, एक नाम है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पॉपुलैरिटी बाहर चाहिए। HSN का नाम HSN के बाहर भी तो होता था ना। हाँ, तो बस नाम भी तो फिर बाहर चाहिए होता था। बाहर नाम ही तो असल बाहर चाहिए। हाँ, अंदर तो सबको पता था कि हमजा कासिम कौन है। हाँ, बाहर किसी को नहीं पता था, बाहर बताना था। स्टार तो तब बनते जब बाहर लोगों को पता होता। इसको सेंचुरी रखते हैं। मेरी तरफ से आप चला दे, मुझे कोई टेंशन। अब तो शादियां हो गई। ये क्लियर हो गई बात। अब तो शादियां हो गई। हाँ, नहीं अब क्या, अब तो हो गया जो होना था। जब मैं होता हूँ ना सेंटर ऑफ अटेंशन किसी भी जगह का, मुझे बहुत मजा आता है।
लेकिन मैं हाँ ये मेरी एक चीज है, मैं हर जगह घुसता नहीं हूँ कि मुझे टेंशन दो। जहाँ पे where it's not my place, I will not be ऑफ there. कोर्स बट जहाँ पे मुझे मिल रही होती है मैं बहुत एंजॉय करता जब मिल रही हो तो लेनी चाहिए, फिर उसमें नहीं करना चाहिए नहीं मैं ये वो साथ, जब मिल रही है तो मिल रही है यार। आप मतलब वो शाहरुख खान का मैं एक इंटरव्यू देख रहा हूँ। मैं सारे वो देख चुका हूँ। मैं बिल्कुल उधर ही जा रहा हूँ। बिल्कुल वो जैसा वो कह रहा था ना कि यार आप एक अक्सर एक्टर्स मैंने देखे थे ट्राई टू बी वेरी मॉडेस्ट, वो ऐसे बैठे हुए ना बात करते हैं यार एट टाइम्स हमें भी दिल करता है कि एक नॉर्मल जिंदगी जिए। शाहरुख खान ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, उसने एक ही बात की, कहता है नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मैंने बड़ा पाव खाना है तो वो बीच के साथ ना मिट्टी भी आ जाएगी, बड़ा पाव भी घर आ जाएगा, मैंने इतनी मेहनत करके इधर पहुंचा मैं क्या वापस उधर जाऊं। तो ये इसी तरह का इंसान को होना चाहिए कि वो सच बोले और जो बात है वो करे, सुना कि नहीं मेरा ये जो है सो है। हाँ यार जो सिक्योर लोग होते हैं ना उनको वो इस तरह की बातें नहीं करते। जो अब आई हैव सीन पीपल टॉक अबाउट हिम एज वेल, और मैं भी बहुत फॉलो करता हूँ, तो वो बहुत सिक्योर आदमी है। एंड आई वांट टू बी दैट गाय एज वेल कि यार मुझे कोई जिंदगी में कोई टेंशन नहीं, कोई बंदा ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई ये कर रहा है। हर किसी की अपनी स्ट्रगल है, हर किसी की अपनी जर्नी है। आप अपना अपने पर फोकस करो, अपना काम करो, things will fall into place for you, वो you'll get where you want to be इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। डेफिनेटली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं जी तो ख़वातीनो हज़रात, ये थी हमारी आज का एपिसोड 1 विद हमजा कासिम। इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, खलास करते हैं। थैंक यू सो मच यार हमजा फॉर योर टाइम, आपका हैविंग मी यार, बहुत मजा आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। सेम टू यू। थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़।